Yes. Yes, Om Shanti and good evening. प्रैक्टिस को पूरा करें सभी। लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं विल कंप्लीट द प्रैक्टिस। सारा अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए, प्राण को सूक्ष्म में ले जाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए और प्राणिक एनर्जी के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा जाए, इट सेज व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, यू होल्ड योर हैंड्स। जो आपके मन में होता है वही आपके हाथों में आता है। नंबर 2, व्हाट यू फोकस इट ग्रोज। जो हम फोकस करते हैं वही ग्रो होता है लाइफ में। और तीसरा जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। 3 प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आकर्षण के नियम के। पहला पहला है कि You जो आपके focus मन it. में होता है वही आपकी जिंदगी में होता है। पहला पहला है व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड, यू होल्ड योर हैंड्स। सेकंड इज व्हाट यू फोकस इट ग्रोज, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और तीसरा है लाइक अट्रैक्ट लाइक, राइट? इसलिए क्या चाहिए? व्हाट यू नीड। निशी आप जवाब दीजिए मुझे, व्हाट यू नीड, what we have to match to attract our goals in our life. स्वरा भाई जी, क्या बताया आपने? we have to match our swara No, to now the we are words we are now we are talking about the law of attraction. क्योंकि हमारे हर गोल्स, हम भी इसमें गोल डालते हैं ना। स्वर विज्ञान में हम क्या करते हैं? वी आर मैनिफेस्टिंग आवर गोल्स। इसको हम कहते हैं इच्छाओं को, मनोवांछित फल प्राप्त हो हमको, जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं। दैट मीन्स इट इज द स्वर विज्ञान इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द गोल्स इन लाइफ। अब मेरा सवाल ये है कि मैं धन चाहता हूँ, स्वास्थ्य चाहता हूँ, संबंध चाहता हूँ, सफलता चाहता हूँ, अच्छा जॉब, करियर, रिक्रिएशन गोल चाहता हूँ। एवरीथिंग इज at a particular frequency. When we match the frequency of our goal, we manifest. What is that? What you to match? बताइए, कौन बता सकेगा? What we have to match? बोलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू किया हमने कोर्स, फिर हम चले गए स्वर विज्ञान में। What we have to match? प्रणीता आप बता सकती हैं? फ्रीक्वेंसी भाई जी। फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए क्या करना है? मुझे धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे संबंध चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। तो ऑल द थिंग्स what I intend for, what I'm aspiring for is dash at a particular frequency. अब बताइए, बोलो कृतिका, कैन यू टेल मी? सर पहले तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ये चाहिए ही चाहिए। Burning desire, that is the very first thing needed to attract your goals. देखो हमेशा बात याद रखो, एवरीथिंग इज एनर्जी, and everything what we have, what we are intending to get in our life, it is vibrating at a particular frequency. ये अक्षर मैं सुनना चाहता था आप में से। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। अगर हम उसके वाइब्रेशन को मैच कर लेते हैं, वी अट्रैक्ट। मैं सुख चाहता हूँ, दुखी रहता हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, नाराज रहता हूँ। मैं जिंदगी को हसीन देखना चाहता हूँ,
जिंदगी में बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करता हूँ। तो व्हाट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज नो रैपो। आप क्या चाहते हैं और आप क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो आज इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको कराऊंगा। इसके पहले है ना, बहुत ही मैंने इसमें से निकाले हैं श्लोकास, शिव जी ने जो पार्वती को बताए हैं। एक बहुत ही आसान तरीका बताया है जो हम सभी करना चाहिए एक्चुअली, व्हाट आई फील। वो है श्लोक नंबर 3। श्लोक आपको मैं बता देता हूँ, आपको फोटो भेज दूंगा, बाद में लिख लेना। 3 श्लोका जब हम कवर करेंगे के पीछे एक है, बहुत इजी है ये। श्लोक नंबर 89, 90 या 91। आप सर श्लोक नंबर लिख दो, मैं आपको फोटो भेजूंगा इसका। श्लोक नंबर 89, 90 एंड 91। शिव जी क्या कहते हैं, प्रातःकाल शैया त्यागने के समय जो स्वर प्रवाहित हो, उस और चेहरा मोड़िए तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहोगे। मतलब ये श्लोक नंबर 89 है, जहां पर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि प्रातःकाल मतलब अर्ली मॉर्निंग, शैया त्याग मतलब व्हेन वी रिलीज द बेड, शैया त्याग के बाद समय जो स्वर प्रवाहित हो, वट एवर द स्वर यू हैव गॉट एक्टिव, राइट, उस और चेहरा मुड़िए, आपको वह सब मिल जाएगा जो आप चाहोगे। कितने लोग करते हैं ये? हाउ मेनी ऑफ यू डू? वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। इंटेंशन वगैरह हमने बताया आगे, वो भी नहीं। शिव जी सिर्फ कहते हैं कि भाई सुबह में उठा, मेरा राइट एक्टिव स्वर है, राइट। तो उठकर बैठा बिस्तरे पर, चेहरा हाथ यहाँ रखे, चेहरा राइट ओर लिया, तो भी आपके गोल्स पूरे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 88 नंबर श्लोक इज सेइंग। व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू वेक अप, गेट अप ऑन द बेड, बिस्तर पर उठकर बैठते हैं, तो अपने चेहरे को लेफ्ट चालू होते लेफ्ट तरफ घुमाओ, और राइट चालू होते राइट तरफ घुमाओ। बस इतना भी करोगे तो आपको मनोवांछित फल मिलेगा, ऐसा श्लोक नंबर 89 में लिखा हुआ है, राइट। क्लियर हुआ ये? जो भी नहीं करते हैं ना, सिर्फ अब करना ये भी। उठने के साथ में चेहरा एक तरफ घुमा लेना, जो एक्टिव सो रहे हैं। आज सभी को आज तो ऑलमोस्ट सभी को मिला है ना, पिंगला एंड अफसो पृथ्वी तत्व एंड जल तत्व। शाम को सूर्यास्त के समय चेक किया किसी ने? विच स्वर इज एक्टिव? Mine was अगर Pingla. Mine was अगर Pingla. सूर्य सुबह को चला है, आज सूरज का दिन था, पिंगला नाड़ी का दिन था। तो कल मैंने श्लोक में क्या बताया था कि अगर सुबह आपका स्वर चला है और शाम को चंद्र चलता है तो सोने पे सुहागा है। आज मैंने चेक किया तो मेरा चंद्र चल रहा था, और उसमें पृथ्वी तत्व की जगह जल तत्व तो मुझे मिलता ही मिलता है, क्योंकि मैं रोज गार्डन में वॉक करने के मैं जल मुद्रा करता हूँ और वम मंत्र का चैंटिंग करता हूँ। वम जल तत्व का प्रतीक है वो, और ये करता हूँ डेली में। तो मैंने देखा है कि अब मैं आपको बताऊंगा ये सब कि इसको और भी ज़्यादा कैसे जल्दी एक्टिवेट करें ये सारे स्वराज को, मतलब तीनों नाड़ियों को, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना। उसके आगे ये सभी बात ध्यान में रखो और बहुत ध्यान से सुनना इस श्लोक को। मैं आपको भेजूंगा इसका फोटो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी देते समय, कुछ भी देते समय अथवा लेते समय, वॉट एवर यू आर गिविंग और वॉट एवर यू आर टेकिंग, पानी का गिलास किसी ने दिया, पैसा किसी ने दिया, वॉट एवर वी एक्सचेंज आर गिव आर टेक, राइट। आपकी यात्रा का प्रस्थान करते हुए उसी हाथ आपका पैर का प्रयोग करें, उसी हाथ और पैर का प्रयोग करें जो स्वर उस समय प्रभावित हो। जब भी हम किसी कोई चीज लेते हैं या देते हैं तो शिव जी कहते हैं पार्वती से कि हम उस हाथ से लें, उस कदम को पहले आगे बढ़ाएं जो हमारा एक्टिव स्वर उस वक्त हो, राइट। अब इसके इसके बाद में 91 श्लोक में बहुत ही गहरी बात बताई है, बहुत गहरी बात।
इसी को कंटिन्यूएशन में शिव जी कहते हैं, जो इस नियम का पालन करते, दोज आर फॉलोइंग दिस डिसिप्लिन, वे कभी नुकसान नहीं उठाते हैं। दे आर नेवर एट लॉस। वो कभी नुकसान नहीं उठाते हैं, न किसी व्यक्ति से परेशान होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि जो एक्टिव स्वर है वहीं से हम कोई चीज लेते हैं, उसको देते भी हैं। आगे शिव जी कहते हैं, श्लोक नंबर, परेशान नहीं होते हैं, हमेशा शांति और आनंद की उपलब्धि होती है। हमेशा शांति और आनंद की उपलब्धि होती है कितनी सिंपल बात, छोटी बात, इतनी मतलब प्रैक्टिस ओनली। देखो, आप किसी व्यक्ति से परेशान नहीं होगे, दूसरा जो है आपको शांति और आनंद प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? ये सिर्फ तीनों श्लोक बताए मैंने, 89, 90 एंड 91। 89 में 89 में मैंने ये बताया कि जैसे हम सुबह को उठते हैं, राइट, तो जो भी स्वर एक्टिव है उसकी तरफ गर्दन को करना है, मनोवांछित फल उससे प्राप्त होता है। दूसरा मतलब कोई भी चीज का लेन देन करते हैं, लेते हैं देते हैं, तो उस पैर को और उस हाथ को आगे बढ़ाओ जो एक्टिव स्वर है, राइट। और जो ऐसा करते हैं, लास्ट श्लोक में बोलते 90 में, जो ऐसा करते हैं वो किसी व्यक्ति से परेशान नहीं होते हैं और हमेशा उनकी जिंदगी में शांति और आनंद की उपलब्धि होती है, राइट। ये तीनों भी श्लोक आपको मैं भेजूंगा, आप वही टैली करें जो लिखा भी है, राइट। अभी सबसे पहले पहले हमको क्या करना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस होती है, प्राण सुषुम्ना में जाते हैं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोनों नाड़ियों का जब बैलेंस होता है तो प्राण फ्लोज इन द सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में जैसे प्राण फ्लो होते हैं तो उसमें की काम किया जाता है, वह साधना, मेडिटेशन, जप तप, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी। अब सबसे पहले पहले मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिससे हम अपने वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। वाइब्रेशन जैसे बढ़ा हुआ रहेगा तो you'll be closer to your goals, attracting your goals, because you start vibrating at a higher frequency। जो गोल आपका पूरा होता है, उस गोल के पूरा होने के बाद जो आपको खुशी, जो आनंद, जो रिलैक्सेशन, जो कृतज्ञता का आभास जो आपको फील होगा, that actually gets attracted। Everything is vibrating at a frequency in the universe। We have to simply match the frequency and attract it। कई बार हम फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते हैं, तो 5 बातें आपको बताऊंगा जहां से आपकी तीनों ही नाड़ियां, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, ये तीनों ही नाड़ियां आपकी बहुत जल्दी बैलेंस रहेगी। नंबर 1, पहली पहली चीज है कंपैशन, दयालु। जिस यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस करते चले जाएंगे, दया का भाव किसके ऊपर रखना है, किसके ऊपर दया करनी चाहिए, बताइए। जिसने हमसे खराब बिहेवियर किया है, गलत व्यवहार किसी भी तरह का। जनरली तो सबके साथ रखते हैं, लेकिन उनके साथ और भी ज्यादा जरूरी है रखना। सबके साथ मतलब एवरीबॉडी कमिंग इन लाइफ, जो राइट। अच्छे हैं हमारे साथ, उनके साथ तो हम अच्छे ही होते हैं, बट स्पेशली उनके साथ अच्छा होना है जो हमारे साथ थोड़े से खराब हैं। यस, आंसर करेक्ट है। थोड़ा और आगे बढ़ो, कोई जा सकता है आगे। सबसे सर पहले अपने और दूसरों के साथ। दयालु किसके प्रति होना होता है, सर अपने प्रति। बताइए कोई भी। किसने जवाब दिया? कृतिका। निशी ने। किसने जवाब दिया? कृतिका कृतिका। होशियार हो गई है बहुत, अभी बहुत होशियार हो गई है कृतिका भी। अपने ऊपर दया करना मतलब क्या होता है? मैं अपने ऊपर जो है कंपेशन
दिखा रहा हूँ मतलब क्या होता है? नॉट टू द कंपेरिजन टू माई सेल्फ फर्स्ट। जब मैं दयालुता से भरपूर हूँ तो ही मैं दया दूसरों को दे सकता हूँ। अगर मेरे लिए ही नहीं है तो फिर आई कैन शॉवर इट टू अदर्स। अपने प्रति अपने संकल्पों को शुद्ध रखना। जी बोल रही हैं अपने संकल्पों को शुद्ध रखना। वेरी ट्रू। और बोलो। सर अपने आप को माफ कर देना। अभी तक मैं बता रहा हूँ बहुत। हाँ, यस, ये भी सही है कि अब कोई गलती हो गई हमारे से तो जल्दी अपने आप को जल्द से जल्द माफ कर देने का। माफ करने से क्या होता है, हमारा बोझ पहले उतरता है। सामने वाला माफ करता है नहीं करता है हमको पता नहीं है, लेकिन इफ यू फॉरगिव आवरसेल्व्स वी बिकम लाइटर, हल्के हो जाते हैं। इसलिए होपोनोपोनो बनाया ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर समझो कोई बात हो गई, अनबन हो गई किसी के साथ, होता ही है, हिसाब किताब किसी के बीच में, सहेलियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, कुछ लोग क्या करते हैं, बात को दिल से लगा देते हैं। आमिर खान के एक बीच में सीरियल आई थी, पता है आपको? बात अगर दिल से लगी तो बात बन जाती है। काफी एपिसोड चलते थे आमिर खान के। आपके दिल को बात लग गई है कि ये जो है सूर्य विज्ञान की क्लास मेरे काम की है, दिल को लग गई है, तो आप यहाँ पर हैं। जिनको दिल को नहीं लगी वो यहाँ होकर भी बाहर निकल गए हैं। दे नॉट हियर। यहाँ कौन लोग हैं किसी की हालत में? विद्या को देखो, आप आती नहीं क्लास में, टाइम नहीं है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ 2 बार। तो यहाँ भी रोज आने वाले क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या? पहला पहला है कंपेशन। अगर मुझे किसी की बात बुरी लगी है, आपस में थोड़ी सी भी रंजिश है, डिसएग्रीमेंट है, डिसकंटेनमेंट है, तो हमको जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो पकड़ के बैठते हैं। हार्ट क्या कहता है पता है? अगर आप अपने किसी की बात को यहाँ पकड़ोगे ना, तो मैं कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पकड़ूंगी। ये नियम है उसका, हार्ट का। इफ यू होल्ड द थिंग्स इन योर माइंड, आई विल होल्ड द थिंग्स, आई होल्ड द कोलेस्ट्रॉल हियर इन योर आर्टरीज। और ऐसे लोगों को हार्ट की तकलीफ होती है। हार्ट का प्रॉब्लम आता है किन लोगों को? जो दिल वाले होते हैं। दिल वाले मतलब डायबिटीज, हम क्या बोलते हैं मानो, डायबिटीज वालों को बोलते हैं मीठे लोग, शक्कर भरे हुए लोग। और हार्ट वालों को बोलते हैं दिल वाले, उनको बोलते हैं डायबिटीज वालों को। तो पहला पहला यही हमको करना है कि दयालुता का भाव हमको सबके साथ रखना है। दयालुता का मतलब बात गई, बात पुरानी हो गई तो फिर उसको रिपीट नहीं करना है। नहीं तो वो बातें हमारे जितने बार हम रिपीट करते हैं, दे कीप ऑन लिंगरिंग इन आवर माइंड्स। एंड वो जितनी इतनी बात हम, जैसे एक लकीर मैंने लगाई पानी के ऊपर, लगती नहीं लकीर, जब तक आपकी उंगली चल रही है पानी पे लकीर दिखेगी। आपने उंगली हटा दी, वहां से लकीर खत्म हो गई। दूसरी लकीर होती है रेत में। आपने रेत में, बालू में, सैंड में लकीर लगाई तो वो थोड़ी देर तक दिखती है, हवा लगी, बालू वहां पर बह गई फिर से, तो लकीर खत्म हो सकती है। राइट। तीसरी लकीर होती है किसमें? पत्थर। समझो कोई मेटल है, कोई भी मेटल है, मेटल पे आपने लकीर लगाई, एक लकीर लगाई, खरोंच हो गई वहां पर, बराबर। लेकिन अगर बार बार उसी लकीर को आप खींच रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, वो एम्बेडेड हो जाती है वो पूरी वहां पर। जैसे रस्सी होती है, रस्सी पानी की बाल्टी कुएं में डालने के लिए, वो पहले के जमाने, अभी तो यहाँ सब लेटेस्ट निकल गए, चक्री होती है, चक्री इज अ व्हील। वहां पे से रस्सी को नीचे डालते हैं और फिर पानी से उसको खींच के बाहर निकालते हैं। आजकल तो सारे पंप्स अगर आ गए हैं, पर आज भी हैंड पंप्स होते हैं गाँव में। तो पहले के ज़माने क्या करते थे, कुएं के चारों तरफ जो दीवारी होती थी, बस उसको एक साइड से रस्सी को नीचे डालते थे। रस्सी ऊपर नीचे आते आते अपनी जगह वहां पर कंक्रीट में भी रस्सी बना देती, वहां ग्रू हो जाता था। जितनी बार हम बात को रिपीट करते हैं ना, तो बात गहरी हो जाती है और फिर वो हमारे दिमाग पर छा जाती है, वो बात जल्दी निकलती नहीं है। राइट। नंबर टू, नंबर टू लिखो। यस,
नंबर 2 सबसे पहले आता है, नंबर 2 में ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग सबसे पहले किसको देना है? आईने के सामने जाके अपने आप को। वी कैन ब्लेस अदर्स मे बी हार्टली और मेंटली, बट वी हार्डली ब्लेस अवरसेल्व्स। आईने के सामने जाके अगर अपने को ब्लेस करोगे कि प्रियंका, आप अपने जीवन को बनाने के लिए एक ऐसी विद्या सीख रही हैं जो शंकर ने पार्वती को दिया है। ये वो विद्या है जो पाकर इंसान परम ज्ञान को, परम विद्या को प्राप्त कर लेता है और उसके सारे के सारे जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है, धन है, या फिर सफलता, संबंध और सौभाग्य है। अपने आप को ब्लेस करना मतलब एग्जाम्पल दो मुझे, हाउ वी कैन ब्लेस। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हाउ आई कैन ब्लेस माई सेल्फ, एक एग्जाम्पल दो। अभी मेरे तो बहुत, मैं आपको बहुत शेयर करता हूँ अपने लाइफ का। अगर मैं अपने आप को ब्लेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले पहले मैं क्या बोलना चाहूँगा, बलराम मुझे तुझे दुआएं देता हूँ, तुझे इतनी अच्छी सेवा सेल में मिली है जहाँ आप मल्टी मर्डर्स के सामने उनको मेडिटेशन कराते हैं, उनके जीवन में उमंगोत्सव लाते हैं, दे ग्रीट यू एंड दे क्लैप यू सो ब्यूटिफुली। मैं ब्लेस करता हूँ तुझे कि ऐसी सेवाएं तेरी जिंदगी में लगातार एक के पीछे एक आपके जीवन में आती रहे। नंबर 2, खुद के प्रति पॉजिटिव रहना, खुद को प्यार करना। वेरी ट्रू। ब्लेसिंग अगर मैं चाहूँ अपने आप को और क्या दे सकता हूँ, बलराम मैं तुझे दुआएं देता हूँ कि तू हमेशा ही अपने आप को व्यस्त रखकर दूसरों को भी कुछ न कुछ देता रहे और दूसरों के भी जिंदगी में एक प्रेरणा, एक उमंग, एक उत्साह हमेशा ही उनकी जिंदगी में आप लाते रहें। मैं आपको ऐसी दुआएं देता हूँ। मैं आपको दुआएं देता हूँ कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आप दुनिया के लिए रहनुमा बनकर सेवा करते रहें। दिस वे वी कैन ब्लेस वर्ल्ड। आंखों में आंखें डाल के आईने के सामने यू कैन रियली ब्लेस। इस तरह आया समझ में? ब्लेसिंग का अर्थ होता है ब्लेस योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन ब्लेस अदर्स आल्सो। क्लियर हुआ है पॉइंट? We never bless others, we never bless ourselves, but we bless ourselves first and then to others. Right? Now, number 3 comes gratitude. Gratitude वो नहीं कि हमने कॉपी ली, I am truly blessed to have dash for dash. I am so happy and grateful dash for dash. With all my heart, thank you for dash for. At random मतलब क्या होता है? At gratitude at random. बताओ कोई भी एग्जांपल आप बताओ। मैंने तो भी एक का बताया, थर्ड का आप बताओ। एट सर रैंडम इस अचानक मोमेंट। से कुछ सर अचानक से कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ। और करीब आओ। जिसको प्लान नहीं किया है हमने। आई एम ग्रेटफुल बीइंग हियर। I am truly thankful for all the partners, those who all are like-minded to learn the स्वर विज्ञान। मैं तहे दिल से कृतज्ञ उन मेरे सभी साथियों का जो यहाँ पर स्वर विज्ञान को सीखने के लिए हर शाम अपने सारे कामों से निवृत्त होकर यहाँ पर उसको सीखने के लिए आ जाते हैं। और हमेशा देखो हमारा क्लास 8:30 खत्म होता है, हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं पूरा। इट गोज टिल 8:45। कल भी काफ़ी लेट हो गया था। तो एट रैंडम ग्रेटिट्यूड मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती हूँ। मैं सुबह उठने के साथ ही यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी को मैच कर पाती हूँ। मैंने वो विद्याएं सीखी हैं जहाँ पर हम दिए की लौ के सामने अपने इंटेंशन रखते हैं। शाम के दिए में पंच तत्व का दिया होता है जिसमें हम शुभ मंगल दिए के नाम पर हम करते हैं और इसका 100% फायदा होता है आपको। बाउंड टू गेट इट।
मुझे तो इतना फायदा हुआ इन प्रैक्टिसेस का, फिर क्या बोल सकते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिस हम करते हैं रोज सभी करते हैं, है ना। अब बताओ क्या 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 फायदा प्रणीता आपको रोज की प्रैक्टिस से अपने हेल्थ में क्या फायदा मिला है, बताइए मुझे। विद दिस प्रैक्टिस जो पहले हम करते थे प्राणायाम आसन, अभी तक मैंने आपको नहीं एक्सरसाइज किया है, लेकिन आसन में आपको बताऊंगा। आज ही बताता हूँ, आसन तो करना ही चाहिए, थोड़े बहुत आसन, आसनों से भी नाड़ी बैलेंस होती है। समान वायु के लिए मैं पता है डेली करता हूँ, पर के तो क्या करता हूँ, 3 आसन, फॉरवर्ड बेंड, लेटकर, तीनों के तीनों आसन पेट और पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। कौन सी वायु आती है, समान वायु, नाभि चक्र पर इफेक्ट होता है। पहला होता है, हम जो है नंबर 1 क्या करते हैं, दोनों पैरों को आगे से जमीन से 30 इंच 30 डिग्री ऊपर उठाते हैं, दोनों पैर, वो लेग जब अगर नहीं होता एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं। पहला आसन जमीन पर लेटकर, चाहिए तो आई कैन शेयर माय वीडियोज आर देयर। दोनों पैरों को जमीन से 8 इंच ऊपर उठाना और 20 से 30 या 35 सेकंड तक मैं रखता हूँ, 35 काउंट तक मैं रखता हूँ होल्डिंग करके। उससे पूरी नाभि दबती है, फॉरवर्ड बेंड है ये, लाइंग पोजीशन में। फिर द्रोणाचार्य, द्रोणासन, दोनों पैरों को उठाए, आंखों के सामने दोनों पैर इक्वल लाइन में होते हैं और दोनों बाहें भी ऐसी, जिसको नौकासन भी कहते हैं, कोई पुश ऐसे। दैट इज सेकंड पोस्चर, लाइंग पोजीशन में, पेट के बल, सेकंड फॉरवर्ड बेंड, जो पेट और पाचन के लिए मतलब नाभि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड अभ्यास, पहला उत्थित द्विपदासन, दोनों पैरों को आगे से ऊपर उठाते हैं। अगर बहुत तकलीफ होती है, बैलेंस नहीं बनता, एक एक पैर से करते हैं दोनों पैरों से, मुझे तो काफी प्रैक्टिस है तो आई डू। तीसरा मैं करता हूँ पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को फोल्ड करके और दोनों बाहों से अपने घुटनों को बांधा, खींचकर छाती के पास लगाया तो पेट की सारी गैस निकल जाती है। इट अगेन अफेक्ट द नवल चक्र, राइट। उसके बाद में चौथा आसन सेतु बंधा आसन, दोनों पैरों को फोल्ड किया, पीठ के बल लेटे, दोनों पैरों को फोल्ड किया और फिर अपनी हिप्स को ऊपर उठाते हैं, कमर को ऊपर उठाए, हिप्स को ऊपर उठाते हैं, यहाँ तक कि हम पैर की उंगलियों पर ऊपर उठते हैं, एड़ी को ऊपर उठा देते हैं। उससे भी पूरा क्या है, सेतु बंध आसन, ये पूरा कमर पीठ कंधे गर्दन के दर्द को ठीक करता है ये। लास्ट में आता है उत्तान वक्रासन, हाथ को ऐसे फोल्ड करो, दोनों पैरों को फोल्ड किया घुटनों से और फिर पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, अपोजिट साइड में, ये ऐसे ही जमीन पर लगी रहती है बाहें, और फिर दोनों घुटनों को फोल्ड किया, घुटनों से घुटनों को मिलाकर दाहिनी तरफ ले गए और चेहरा बाईं तरफ, तो वक्रता निर्माण होती है। ये सारे आसन, और पेट के बल लेटे तो भुजंगासन, दंडासन, शलभासन और लास्ट में नौकासन, बैकवर्ड बेन, पेट के बल। दंडासन अगर आप करोगे तो आपका नाभि खींचता है, दंडासन। उसके पहले आता है भुजंगासन। नाभि तक अगर आप पेट को आगे खींचोगे ना तो आपको लंबर एरिया में इफेक्ट आता है, इससे आपकी कमर मजबूत होती है। दंडासन में एंटायर बैक मजबूत होता है। शलभासन में क्या होता है, शलभासन पूरे योग शास्त्र में लेडीज को अगर कोई भी मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, पूरे योग शास्त्र में बेस्ट पोस्चर है शलभासन। शलभासन में ओवरीज के बिल्कुल नीचे ऐसे अंगूठों को बंद करके पेट के बल लेटते हैं और यहाँ पर रखते हैं ओरीज पर, जंगा के Right. जोड़ के पास में, और फिर एक पैर को ऊपर लेते हैं अर्ध शलभासन, दूसरे पैर को ऊपर लेते हैं 30 डिग्री तक और फिर दोनों पैरों को ऊपर लेते हैं, उसका भी इफेक्ट नाभि पर आता है। तो लास्ट में नौकासन, नौकासन में ऐसे हाथ रखा और फिर जो है पीछे दोनों हथेली को बांधा, लेफ्ट हथेली को, लेफ्ट जो Right. ये है इसको, रिस्ट को दाहिने हाथ से बांधते हैं, एल्बोज को तान लेते हैं और फिर नौका के समान शरीर को आगे और पीछे से उठाते तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट नाभि पर आता है। और मैंने देखा है कि ये सारे अभ्यास करने के बाद मेरा जो है बहुत फर्क पड़ गया है, तत्व में बहुत फर्क पड़ गया। 8 प्रकार के तत्व शिव जी ने बताए हमको मैच करने, जो हमने अभी तक सिर्फ एक ही सीखा है। शिव जी ने ना एक में लोगों को बताया है कि तत्वों की संख्या, पता है आपको कितनी होती है, तत्वों की संख्या कितनी है, बताइए, हाउ मेनी तत्व आर देयर। इज इट 7 भाई जी? सृष्टि की उत्पत्ति और हमारी उत्पत्ति 5। भी, तत्वास एलिमेंट्स 5,
जब ये ब्रह्मांड की रचना होती है या हमारी रचना होती है, सबसे पहले पहले कौन सा तत्व आता है? यस, सबसे पहले पहले कुदरत, नेचर, कॉस्मस, यूनिवर्स कौन सा तत्व लेकर आता है? आकाश तत्व। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद में पृथ्वी तत्व और लास्ट में आता है जल तत्व। इस तरह संरचना संरचना होती है सारी यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, और उसी से ही उसी क्रम में ये मैं आपको बहुत आगे बताऊंगा। इसकी प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी करनी होगी हमको। तत्वों की संख्या, स्वर का मिलन, स्वर का संकेत, स्वर का स्थान, तत्वों का वर्ण, प्राण, पंच प्राण होते हैं ना, स्वाद और उनकी दिशा का वर्णन, ये 8 तरह से हमको तत्वाज में सीखना है सब। बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है आगे इसकी, हम सीखेंगे आगे आगे। लेकिन शिव जी कहते हैं कि तत्वाज में 145 से लेकर 148 तक श्लोकाज उन्होंने लिखे हैं शिव जी ने, और ये सब तत्वों के बारे में बताया इन सारे श्लोकाज में। राइट, नाउ वी आर गोइंग बैक टू द टॉपिक। उसमें जो है रैंडम ग्रेटिट्यूड, आप में से कोई भी एग्जाम्पल बताओ मुझे, कौन बताएगा रैंडम ग्रेटिट्यूड मतलब? आप सबसे पहले पहले है ना, कौन बोलेगा रैंडम ग्रेटिट्यूड मतलब? यस, आप बता संगीता, कैन यू से अबाउट द रैंडम ग्रेटिट्यूड? एक अपने एग्जांपल दो। ना प्रकृति के लिए रैंडम ग्रेटिट्यूड, सुबह हम उठे हैं वही एक बड़ा ग्रेटिट्यूड है। कई लोग नींद में ही चले जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो रैंडम यस, ग्रेटिट्यूड। आप ये कह सकते हैं कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं अपने आप को बहुत अच्छे यूनिवर्स के नियमों के साथ बांधा है। राइज अप अर्ली, और हम अपना स्वच्छ चेक करते हैं, पहले तो नहीं करते थे, अभी हम सभी चेक करते हैं। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर बीइंग मैचिंग माय फ्रीक्वेंसी विद यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी। मैं कॉस्मोस के साथ अपनी एनर्जी को हर रोज सिंक्रोनाइज करती हूँ। रैंडम ग्रेटिट्यूड हो गया ये। प्रणीता, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ रैंडम ग्रेटिट्यूड? भाई जी ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जैसे कॉफी के शॉप में मैं खड़ी हूँ लाइन क्यू में पीछे, एंड मेरे आगे वाले ने मेरे लिए भी पे कर दिया है, लाइक whosoever is coming behind him he has paid for that person, so this is random gratitude। एंड मैं जब काउंटर पे जाती हूँ तो कॉफी शॉप वाला मुझे बोलता है कि योर कॉफी हैज ऑलरेडी बीन पेड फॉर। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैव भाई नेवर जी ये एक्सपीरियंस दिस। ये एक कॉन्सेप्ट है, इटली में करते हैं ऐसा। तो अच्छा, हाँ, मैंने फेसबुक में किसी का एक बार किसी ने अपने आप का लिखा था कि उसने मेरे लिए पे कर दिया, एंड आई डोंट इवन नो दैट पर्सन, क्योंकि वो तो अपनी कॉफी लेके चला भी गया, और मैं जब गई काउंटर पे तो किसी ने ऐसे लिखा था, तो आई थिंक दैट कुड बी देखो रैंडम। मैं इसको सवरे अपने शरीर प्रकृति का धर्म, मैं आपको बताऊं, मैं जेल में उस दिन गया था ना, सैटरडे और थर्सडे के दिन मुझे जाना होता है जेल में। तो वहां पर है ना काफी 500 तो पुलिस वाले रहते ही हैं, कईयों को पेशी के लिए ले जाते हैं मुजरिम को, बहुत पुलिस रहती है। लेकिन हमारी वाइट ड्रेस, जो पुलिस वाला हमको सलाम ठुकता है, गेट खोल देता है अंदर जाने के लिए, फिर हम सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पानी की बोतल अलाउड नहीं है हमको भी बॉटल ले जाना, तो वहाँ की पानी की बोतल लेके फिर हम डायरेक्ट जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ हमको डायरेक्शन दी गई रहती है, पहले से ही ग्रुप बना हुआ है कि आपको इस बैरक में जाना है, इस सर्कल में जाना है। तो जब मैं वापस क्लास करा के आया तो एक तो मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर दिखी जो कुछ लिखा पढ़ी कर रही थी, और उस साइड में उनकी जो सुप्रिटेंडेंट है उनकी ऑफिस है। तो मेरे को उसने देख के थोड़ी मुस्कुराहट दी। मैंने कहा बहन जी आप कितनी सुंदर लगती है, आपकी आंखें तो देखो, सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। ऐसा मैंने कहा ना, तो उसके चेहरे में इतना 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 चेंज मुझे नजर आया ना। आई वाज सरप्राइज टू सी शी वाज अननोन टू मी एंड शी लुकिंग ब्यूटीफुल। कोई आदमी बोलने को संकोच करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं करता। आई एम एडमायरिंग द ब्यूटी, जो भगवान की देन है, ब्यूटी इज गॉड। इतनी खुश हो गई ना कि पूछो मत। अभी वो बैठती वहीं पर ही, अब मैं जब भी जाऊंगा ना उसको बात याद रहे कि यस। मैंने कहा बहन जी मेरा बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं आप बहनों के लिए यहाँ जो काम करती है ना, आई कैन रियली, ज़्यादा नहीं, दो तीन तीन ही है मेरे ख्याल से वहाँ पर।
तो उसने कहा कि सर यहाँ अलाउड नहीं है जेल में, सभी एक माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, मालूम है आपको। But anyway, I'll share you my number with you and you can attend my online program, sir. तो प्रणीता, उसके लिए आप जो सवाल पूछा ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड हम क्या दे सकते हैं उस व्यक्ति के लिए। आप उसके पास जाकर बोल सकते हैं, इट इज नॉट व्हाट यू पेड फॉर मी, इट इज रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड लव दैट यू शोन फॉर मी एंड नोन पर्सन। आई एम हाईली impacted by this. I shower my blessings on you. इस तरह हम उसका ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं कि आपकी इस छोटी सी एक्ट ने मेरी जिंदगी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है ना कि आई एम फीलिंग फुल ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस। Yeah. यस, उसके बाद आता है, कोई और बोल सकता है एग्जाम्पल, एनीबडी कैन गिव यू द रैंडम ग्रेटिट्यूड। यस, निशी, कैन यू गिव द एग्जाम्पल हियर? Bhaiji, lots of things random gratitude. देखो, Like मैं आपको just अभी being बताता हूँ, hmm. I am truly grateful for this platform where we come every day and learn every day something new, which always inspires us, motivates us, properly guides us, and it is a you can say कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को निश्चित ही एक मुकाम पर ले जा रही हैं, and we are going to be at most successful in the life in all the areas of life. This is that random. We should come from a heart. क्लियर हुआ निशी आपको? जी भाईजी। देखो, आप तो बहुत नसीबदार हैं क्योंकि आपकी सारी फ्रेंड यहाँ पर हैं। यू आर द 4 फास्ट फ्रेंड और चारों की चारों इस ग्रुप में आ गई हैं। ये कोई कम बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट फॉर्चून। ये आपने अपना प्यार दिखाया अपनी सहेलियों के प्रति, आप उनको भी यहाँ पर ले आए हैं और फिर यहाँ चारों मिलते हैं और फिर एक दूसरे का शेयर करते हैं। जैसे मैंने कल ये क्या नाम है उनका, रिश्ता की उनकी निवृत्ति, जिनका मैंने क्लास भाई कराया जी, था ऑनलाइन, एक निवृत्ति, घंटे। निवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति। हाँ, निवृत्ति के साथ उन्होंने फिर 3 घंटा क्लास किया साथ में। व्हाट आई टॉट हर कैरेक्टर फ्रॉम शी वाज शेयरिंग विथ हर एंड शी वाज एंजॉयिंग हर शेयरिंग। तो ग्रेटिट्यूड कैसे हो सकता है? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स being connected to this group and they really are highly inspired by this group and inclined to do the great things in their life. ये भी ग्रेटिट्यूड हो सकता है, राइट। नाउ चौथा आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव, लुइस एल हे का नाम सुना है किसी ने? लुइस एल हे Yes. नाम सुना है कि नहीं? Yes, madam. लुइस एल Yes, हे sir. Yes, sir. You can heal your life और काफी सारी सबसे किताबें ज्यादा जी, हील योर बॉडी, हील योर affirmations है। लाइफ, बहुत सारी किताबें हैं उनकी। उसकी कहानी पता है कि किसी को? Yes, sir. जी उस भाईजी। लेडी ने कौन से साल से सफर करना चालू किया जिंदगी? 5 साल की। उसके बाद में जब मुजरिम पकड़ा गया, जेल में जाने के पहले उसने लुइस एल को बोला, लुइस वेट फॉर 10 ईयर्स, जब मैं जेल के बाहर आऊंगा ना, सबसे पहले तेरा मर्डर करूंगा। दिस माय प्रॉमिस टू यू, आई विल मर्डर यू वंस आई कम बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 10 ईयर्स। तो शी वाज अंडर फियर 10 ईयर्स लॉन्ग। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की और इससे प्रोस्टिट्यूशन करवाया लुइस एल के साथ में। कैसे से उसकी शादी हुई, अच्छे से जीवन जीते थे, फिर इसको मतलब पति ने कहा कि बस आई वांट टू लीव नाउ, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू। बाद में फिर ये शी केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, शी केम टू कैलिफोर्निया। वहाँ पे ब्लड प्रेशर है तो आपका मेंटल पैटर्न क्या है? ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है उसको पूछिए आपकी सोच क्या है, आप कैसे सोचते हैं? आपको डायबिटीज तो कौन सी सोच है? आपको थायराइड तो कौन सी सोच है? आपको एनीमिया है, ब्लड की कमी है तो कौन सी आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं? उसके ऊपर उसने फिर ऐसे
साइकोलेस्ट्रॉल पेपर वो बनाती थी और लोगों को बांटती थी। एक सहेली ने उसको एक दिन बोला कि आप ये क्या कर रही हैं, साइकोलेस्ट्रॉल पेपर बांट रही हैं, छोटी सी किताब बनाओ। उसने बोला किताब कौन लेगा मेरी, ये कौन किताब, किसको बेचूंगी मैं, बना तो लूँ मैं, किसको बेचूंगी। उसने बोला बना तो सही तू। मैंने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उसकी किताब बनाई, हील योर बॉडी। दुनिया में आज तक इतनी ज़्यादा कापियाँ किसी किताब बिकी नहीं है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म आ गया। तो लुइस हेल को है ना, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स शी वाज डिटेक्टेड ऑफ यूट्रस कैंसर। कैंसर। तो वो था, वो ना दुनिया को प्यार करना सिखाती थी। तो लुइस हेल को डॉक्टर बोला हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो तो जब तक मैं जिंदी रहूंगी ना तो मुझे काटते रहोगे, अब जो मैं दुनिया को सिखाता हूँ मैं अपनी लाइफ में उसको उतारूंगी। मैं फिर है ना सेल्फ लव पे चालू किया क्लासेस लेना। एक एक हज़ार लोग क्लास लेते, हर एक से गले मिलती थी वो कोर्स के दौरान। और उसका बहुत सारे किताब मेरे पास, तो 4-5 किताब अभी भी पढ़े हैं। वो ना आंखों में आंखें डाल के, अगर हम अपने आप से कहेंगे ना, अब जब भी ब्रश करते हैं ना, मैं आज भी कहा है, अगर आप ब्रश करते हैं तो आईने के सामने ही करते हैं हम लोग। तो ना एक बार अपने आप से कहा आंखों में बलराम आई लव यू, आई ट्रूली लव यू, यू आर ग्रेट बलराम। आपकी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, सेहत भी बिगड़ी है आपकी, ऑपरेशन भी हुए हैं, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। आपने इन सब बातों को ऐसे पार किया है मानो जैसे मक्खन में से बाल निकल गए बाहर। बलराम आई एम ट्रूली, आई रियली लव यू, यू आर ग्रेट मैन। ऐसे करके आंखों में आंखें डाल के आप बात करोगे ना तो सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ता है। जिनका सेल्फ एस्टीम कम है ना, दे कैन नॉट लव दाई सेल्फ, दे कैन नॉट लव देमसेल्व्स। तो हम जिनका भी लो सेल्फ एस्टीम वाले उनको बोलते हैं कि आंखों में आंखें डाल के अपने आप से कहो आई लव यू, फीलिंग के साथ में आंखों में आंखें डाल के अगर हम कहते हैं आई लव यू, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने आप से प्यार करने का। और फिर लास्ट में आता है अफर्मेशन। लास्ट 5वीं बात जो आपको वाइब्रेशन को बढ़ाएगी, पहली पहली बात मैंने बताया कंपेशन, बाद में दूसरी बात जो है मैंने आपको क्या लिखा ही है, ब्लेसिंग्स। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, रैंडम, सेल्फ लव, और आता है 5वां एफर्मेशन। व्हाट इज एफर्मेशन, बताइए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एफर्मेशन? इज इट दैट व्हाट वी कीप ऑन राइटिंग, व्हाट वी कीप ऑन रिपीटिंग, व्हाट वी कीप ऑन सेइंग? मैं जेल में भी जाता हूँ ना, खड़े रख के ये आखिरी में एफर्मेशन कराता हूँ, कराऊँ मैं आपको अभी के अभी, बहुत जबरदस्त कराता हूँ एफर्मेशन, फिर हम इसके बारे में सीखेंगे। सभी है ना, अभी खड़े हो जाएंगे, खड़े रख के करोगे बहुत अच्छा होगा। पहले सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति रास्ते पर जाते जाते अचानक ही एक्सीडेंट में मारा गया। ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। डॉक्टर ने जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी ना, तो डॉक्टर बड़ा हैरान था लुकिंग एट हिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। उसने कहा कि इनकी डेड बॉडी लेने के लिए कौन आया है? तो कहा कि इनकी बेटी आई है, 60 साल की बेटी। डॉक्टर अंदर बुलाया, उसको पूछा कि डॉक्टर, और उसको पूछा कि आपके पिता क्या काम करते थे, कौन से डॉक्टर से कौन से डॉक्टर से इलाज कराते थे, और कौन सी गोलियां लेते थे, क्या दवाई लेते थे? बोलती व्हाट डॉक्टर, व्हाट यू सेइंग, व्हाट यू आस्किंग अबाउट डॉक्टर, द मेडिसिन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई यू आस्किंग दिस थिंग, क्यों पूछ रहे हो मेरे से? तो डॉक्टर ने कहा कि आपका पिता 20 साल पहले मर जाना चाहिए। अगर वो जिंदा है तो मैं जानना चाहता हूँ हु विच डॉक्टर केप्ट हिम अलाइव। आज जो मरा है तो एक्सीडेंट में मरा है, कौन सी दवाइयाँ लेता था, आई वुड लाइक टू नो दैट। वो बोलती है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। फिर बोलती यस 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 यस, माय फादर लुकिंग इन द मिरर was always saying, day by day, in every way, I am becoming better and बेटर better. एंड बेटर। अमिताभ जी का ऑपरेशन कूली पिक्चर के दौरान जो पेट का सर्जरी हुआ था, और फिर से एक बार हुआ है खराब उनका। 7 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनके पीछे काम कर रहे थे। ऑपरेशन वाज नॉट सक्सेसफुल। एवरीबॉडी वाज वेरी डैम वरीड कि कैसा होगा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, हम इतने सारे डॉक्टर भी इनको ठीक नहीं कर पाए, कॉम्प्लिकेशन देता हूँ। अमिताभ जी ने क्या कहा उनको कि आपने अपना काम किया है, मुझे अपना काम करने दो और भगवान को अपना काम करने दो। अमिताभ जी रोज अपने आप से कहते थे, हर दिन हर तरफ से मैं पहले से बेहतर 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 होता जा रहा हूँ। सिंगल एफर्मेशन
आज देखो इतनी एज में 82 ईयर्स की एज में भी चल रहा है। वही काशी में गए थे, वहां पे भी उनके गुरु जी के सामने उसने बोला मेरे अंदर बहुत दुख है। तो उसने गुरु जी ने बोला उनको, तुमने दुनिया को तो पा लिया है, दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत तुम्हारे आवाज कट कदमों रही में है। है, लेकिन उनको पता नहीं है कि तुम्हारे को सच्ची संसार में तो दुख ही दुख है। तो मैंने अपने बीच में, उनके बीच में मैंने ये देखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले अफर्मेशन को हम करके पूरा करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम खड़े रख के करेंगे। अफर्मेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अफर्मेशन? यस प्लीज बोलो। एफर्मेशन मीन्स क्या होता है? भाई जी, affirmation व्हाट means वी to रिपीट affirm अगेन एंड अगेन, अ पॉजिटिव something. सेंटेंस। Affirmation means to affirm something, promise हाँ, something. वेरी ट्रू। सबसे ज्यादा एफर्मेशन हमारे यहाँ चलते हैं। एवरी थॉट इज एन एफर्मेशन टू द यूनिवर्स। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने सारी उम्मीदें खो गई है, इट इज नॉट फॉर मी, इट्स टू लेट, आई विल नेवर गेट इट। ये सारे जो एफर्मेशन यहाँ चलते हैं दिमाग में विचारों के रूप में, अब हमको इसको रिप्लेस करना है। जैसे विचार आया, मेरे स्वर तो मिलने लग गए हैं, लेकिन अब मुझे अभी मुझे लगता है कि ये शायद मेरी जिंदगी में उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। स्वर विज्ञान दुनिया की सर्वोत्तम विद्या है, परम विद्या है। स्वयं भगवान ने पार्वती को दिया है। उनका हर वाक्य, हर श्लोक कटु सत्य है वो। और मैंने इसको फॉलो किया है, तो मेरी तो विजय निश्चित है। आई एम बाउंड टू सक्सीड। तो जो भी विचार चलता है उसको रिप्लेस करो उससे जो आप चाहते हैं। ये एफर्मेशन जिस दिन आपने चेंज कर दिया ना, तो फिर आपका जो वाइब्रेशन लेवल है काफी ऊपर चलता चला जाएगा, काफी ऊपर चलता चला जाएगा। एफर्म मीन्स वॉट एवर समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड विच इज नॉट द राइट थिंग, आप निरुत्साह होकर बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है, सब सुख है ही नहीं मेरी जिंदगी में, देयर इज नो प्लेजर फॉर मी इन माई लाइफ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मेरी जिंदगी मशक्कती लिखी है, मुझे सारी जिंदगी बहुत हार्डशिप में काम करना पड़ता है। उसको रिप्लेस करो। जो मैं जेल में कराता हूँ, बड़े कैदी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आखिरी में जो कराता हूँ, तो एफर्मेशन वो नहीं जो हम लिखते हैं, जो हम बोलता हूँ इज कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, शी इज कॉन्फिडेंट। एक आगे से बोलता है, एक पीछे से बोलता है। अफर्मेशन की बम्बार्डमेंट करते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज में करता हूँ ये। तो सर आवाज बहुत कट रही है। सामने वाले के अंदर जो चारों तरफ से जाता है साउंड, लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से, और फिर बॉम्बार्ड करे सबकॉन्शियस माइंड में, यू आर कॉन्फिडेंट, बलराम इज कॉन्फिडेंट, इज कॉन्फिडेंट। कोई एक शब्द से बोलता है, कोई दूसरे शब्द से बोलता है, और फिर हमको उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात, जब घर दैट कम्स एज पर आवर बिलीव्स। मेरे यकीन नहीं है कि मुझे मिलेगा, तो क्योंकि उसका आपको यकीन नहीं है। भगवान को धन्यवाद देते हुए और एक के बाद जो हम अफर्मेशन बोलते जाएंगे। क्लियर आ रही है मेरी आवाज अभी? नो। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? भाई जी अभी तो नो। क्लियर नहीं आ है, रहा आवाज लेकिन क्लियर। आपने पहले क्या क्या पहले का बोला नहीं सुना सुनाई। नहीं। हम्म। अभी आया कि नहीं? अभी है आवाज। अभी
नहीं नहीं, फिर जा रही है भाई जी, फिर जा रही है। क्लियर नाउ? आ रही है आवाज अभी? आ रही है। चलो अभी है ना, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। दोनों बाहों को आप ऊपर ऐसे ले जाओगे, छाती को चौड़ा करोगे, आसमान की तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ, छत की तरफ। और जो जो मैं बोलती आता हूँ वो आपको एफर्म करते जाना है। राइट? खड़े हो जाओ सब अपनी जगह पर। राइट? यस। अजी शाहरुख खान वाला पोज देना। देखो क्या करना है आपको, आसमान की तरफ देखना है, बाहों को ऐसे फैलाना विथ एवरी एफर्मेशन, और आपको मेरे साथ रिपीट करते जाना है। राइट? जोर के साथ में, आवाज जोर के साथ में। सभी अपने को माइक को ओपन करो, ओपन करो सभी अपने माइक को, सभी ओपन करो प्लीज। एवरीबॉडी ओपन। राइट? लाउडली। डे बाय डे, Bad in every way, in every way. I'm becoming I'm better and better. better and better. हर दिन, दिन हर तरह से हर तरह से मैं पहले से मैं पहले से बेहतर और बेहतर बेहतर होता जा रहा हूँ। होती जा रही हूँ। अरे आप लोग को होती जा रही हूँ बोलना है, नहीं तो जो बोलोगे वो हो जाओगे। यस। लाइफ इज ब्यूटिफुल, Life is beautiful. लाइफ इज अमेजिंग, Life is amazing. आई लाइक माई सेल्फ, I like myself. आई लव माई सेल्फ, I love myself. आई एम ग्रेट, I am great. आई एम जीनियस, I am genius. आई एम फॉर्चुनेट टू बी कनेक्टेड विद 4S ग्रुप। I'm fortunate to be connected with अभी लास्ट 5 एफर्मेशन अगर रात को आप करके सोओगे तो इसको है ना, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं सभी, लेकिन कुछ लोग अभी भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं। अभी पूरा 100% दो लास्ट 5 हम करने जा रहे हैं। हाँ, जो यहाँ से जाते हैं ना कसारा की तरफ, या मतलब पूना की तरफ या नासिक की तरफ, तो एक इंजन लग जाती है पीछे भी, तो कसारा का घाट लगता है कहीं पर, वो करजत का घाट लगता है। तो अभी एक इंजन में दे रहा हूँ आपको, इंजन है भगवान की। राइट? चलो। भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। आई लव गॉड, I love God. God loves me, God loves me. I am the best, I am the best. I can do it, I can do it. I am the winner. I am the winner. अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? I am awesome. I am delighted. वो तो आप कितने बोल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू इट, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? इतना अच्छा आपने किया है, इतना अच्छा मैंने कराया है। राइट? clap. अभी तालियां तो आपने बजाई, लेकिन बोलने के बाद बजाई, बजाई तो कुछ लोगों ने बजाई, बजाई तो जोर से नहीं बजाई। अब इसी तालियों को हम लोग, है ना, चलो कम ऑन 30 सेकंड, बहुत जोर से तालियां बजाओ एवरीबॉडी, बिग क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग। ये सभी 1 मिनट बैठो।
लेस देन हाफ ए सेकेंड, लेस देन हाफ ए सेकेंड हमने ताली बजाई, लेकिन जब वही ताली जब प्यार से बजती है ना, वो ताली आपके चेहरे की मुस्कुराहट को खरीद लेती है। सच इज द पावर ऑफ लव, व्हाट यू डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो इस तरह अफर्मेशंस होते हैं। और ये मैं जेल में कराता हूँ, काफ़ी कैदी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो ख़त्म होने के बाद आके मेरे पाँव पड़ते हैं वो लोग। कोई बोल नहीं सकेगा कि इतने, मेरे को लोग बोलते हैं आप वहाँ जाते हो आपको डर नहीं लगता है? डर काहे का? दे ऑल पुलिसमैन, ऑल द प्रिजनर्स, दे रियली गिव अस ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। हमको तो भगवान के रूप में देखते हैं कि भाई ये हमारा भला करने के लिए जेल तक चले आए, हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। चलिए समझ आया सभी को? अगर आप सुषुम्ना को, ईड़ा को और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना चाहते हैं, कंपेशन, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशंस, ये आपको हर रोज करना चाहिए। अगर आप करोगे ना तो आप ये देखोगे कि हमारी नाड़ियों को इम्प्लीफाई हमने अपने थॉट से किया है, अपने खान पान से किया है, अपने नेक्टिस से किया है। लेकिन ये सब हायर वाइब्रेशन पर ट्रेवल होने के लिए आपके गोल बहुत जल्दी पूरे होंगे, जो आपको अपार्ट फ्रॉम अवर रेगुलर प्रैक्टिसेस आपको ये करना है। अच्छा, सभी की प्रैक्टिस बराबर चल रही है ना? वो प्राणायाम बराबर हो रहा है ना? सबसे पावरफुल प्राणायाम है अमृत प्राणायाम। एक्सेलेंट है, एक्सेलेंट। खटक की आवाज किसकी आई है? कि उसमें भी आई कि नहीं? खटक 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 खटक। आएगी आएगी धीरे धीरे आएगी, आएगी धीरे धीरे। मैंने जब कहीं सुना था तो मुझे लगता नहीं था मेरी आवाज आएगी, लेकिन अभी मेरी, मैं आपको अभी एक राउंड करके दिखाता हूँ, इसमें भी आती है। एक ही से राउंड करके दिखाऊंगी, ये देखो। कान लगाती हूँ। दस काउंट मैंने लिया, 10 काउंट में नाभि को अंदर खींचा, 10 ही बार खटक 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 की आवाज आई है। आप भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो मोर प्यूरिफिकेशन यू हैव ना, गेट दिस। खटक की आवाज आना मतलब आपके दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आ रहे तक हमारी बात पहुंची, तो वहां से यूनिवर्स को जाती है बात। दैट हैज टू बी रीच टू दैट पॉइंट। ठीक है, रखें? कुछ पूछना है आपको? यस। भाई जी एक चीज पूछना था मुझे कि हाँ। अब से हम शुभ मंगल दिया ही शाम को करते रहेंगे ना? वो 8 दिनों के लिए नहीं था, हमेशा वही करना है? नहीं, देखो क्या है, एक्चुअली हम तो करते हैं, आज भी किया है मैंने। हम्म 5 तत्वों का जो दिया होता है ना, देखो सूर्योदय के समय हम करते हैं सुबह को, राइट? उसमें सबसे ज्यादा पावर होता है सूर्य का, उदय होता है ना, सूर्य लाइफ वो देता है सभी को। और जो हम्म शाम को होता है ना, वो है चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रोदय होता है शाम को। हाँ तो जी। उस समय भी अगर हम दिया करते हैं ना, तो उस समय का दिया जो है ना, ऐसा क्या बोलते हैं कि संध्या और रात्रि के मिलन को, हम ये दुनिया वाले क्या बोलते हैं, संध्या और रात्रि के मिलन को हम लोग ये कहते हैं, अपना उसमें मेडिटेशन वगैरह करते हैं। लेकिन ये आपके शाम का दिया है ना, आपके सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है। ओके। और पांचों ही तत्वांश बैलेंस होते हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना ही चाहिए। और ये मैंने बताया, ये घर में कोई भी कर सकता है, आप ठीक है। नहीं लोगों, कोई भी दिया कर सकता है उसमें। हम तो करते ही हैं डेली। हाँ बिल्कुल, जी। पहले लाल कपड़ा नीचे बिछा के, फिर उसमें थोड़े चावल बिछाए, फिर बॉल लिया कांच का, उसमें पानी डाला, फिर गिलास को उल्टा रखा, उसके ऊपर दिया करके, मनोज के दिया करके रखोगे तो इसमें ना आपके घर में चारों तरफ बहुत पॉजिटिव एनर्जी जाती है। क्योंकि अभी क्या तनाव बहुत बढ़ रहा है ना, हाँ नेगेटिविटी जी। बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है नेगेटिविटी। हम्म देखो वहां पे चारों तरफ सिचुएशन क्या लगी पड़ी है, वहां पे 50,000 सैनिक लेके, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस।